गाइस वेलकम बैक अगेन टू एनसी कपिल टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम मस्त बिंदास हमेशा की तरह। और आज मैं आपके साथ अमेरिका के बारे में कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपके साथ बहुत सारी अमेरिका की अच्छी बातें तो शेयर करी ही हैं। अगर आप अमेरिका आ रहे हैं एक एज IT प्रोफेशनल, कुछ जॉब करने के लिए आ रहे हैं या फिर आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या नई चीजें और अच्छी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और आप अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होती है, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ओपन होता है। तो ये सब तो कुछ अच्छी बातें थी जो अमेरिका में आप रहते हैं और सीखते हैं। साथ ही साथ अमेरिका का एक डार्क साइड भी है जो कि मेजरली इम्पैक्ट करता है इंडियन स्टूडेंट्स जो पढ़ने आते हैं या फिर IT प्रोफेशनल्स जो यहाँ पे काम करते हैं। तो आज बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। और शुरुआत करने से पहले मैं जल्दी से आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। 27 फरवरी को जहां मिसौरी में डांसर अमरनाथ घोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं 23 फरवरी को अलबामा में एक सिख व्यक्ति का गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। इससे पहले 8 फरवरी को अलबामा में ही 76 साल के एक बुजुर्ग भारतीय की हत्या कर दी गई। 5 फरवरी को छात्र समीर कामत के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। 4 फरवरी को शिकागो में मजाहिर अली नाम के एक छात्र पर कातिलाना हमला किया गया और इस हमले में वो बाल बाल बच गया। 2 फरवरी को ओहायो में श्रेयस रेड्डी की डेड बॉडी संदिग्ध हालत में मिली। तो इससे पहले 30 जनवरी को न्यूयॉर्क में एक भारतीय छात्र का शव बरामद हुआ था। 29 जनवरी को जॉर्जिया में भारतीय छात्र की हत्या का मामला सामने आया था। तो ऐसी न्यूज़ें आपने अपने घर के न्यूज़ चैनलों में भी देखी होंगी, जहाँ पे अमेरिका में आए कुछ बच्चों की डेथ हो गई या फिर शूटिंग में उनकी डेथ हो गई या किसी ने सुसाइड कर लिया। ये सब कुछ न्यूज़ेज हैं जो आए दिन अमेरिका में आती रहती हैं इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में, इंडियन IT प्रोफेशनल के बारे में, कि 2024 अभी स्टार्ट ही हुआ है और अभी तक ऐसी 9 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक और ऐसी ही ट्रेजिक घटना सामने आई है जो कल 17 मार्च को हुई है। 20 साल का स्टूडेंट अभिजीत, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से आया था अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए USA बॉस्टन में, और उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से डेथ हो गई। उसकी बॉडी US के एक जंगल के अंदर एक गाड़ी में पाई गई है और ये घटना कल की 17 मार्च की ही है। लोकल मीडिया के अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है कि उसकी डेथ ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर ही कर दी गई थी और उसके ऊपर ये हमला हुआ था पैसों की वजह से और लैपटॉप की वजह से जो उसके पास था, उसकी वजह से उस पर ये हमला हुआ था। ये सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है जो US में इंडियंस के साथ हुई, ऐसी बहुत सारी घटना हुई है और ये सारी जो घटनाएं हैं चिंताजनक ट्रेंड को बढ़ाती हैं। और इन सब डेथ का रीजन बिल्कुल अलग अलग है। किसी का सुसाइड है तो किसी का मर्डर है, किसी का ओवरडोजेस है, किसी का रोड एक्सीडेंट है। ये एक ही सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो इंडियंस जो US में है उनकी डेथ हो रही है। इसी वजह से बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या फिर काम करने के लिए आते हैं, जो IT प्रोफेशनल्स हैं, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को हमेशा उनकी फिक्र बनी रहती है कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली इतनी दूर है हमसे और वहाँ पे सब सही तो चल रहा है कि नहीं। आज से ऐसे ही कुछ दिन पहले भी एक न्यूज आई थी जिसमें 25 ईयर्स का एक स्टूडेंट विवेक सैनी, जो आई थिंक उत्तराखंड से था, USA में MBA करने के लिए आया था। वो जॉर्जिया स्टेट के लिथुआनिया शहर में रह रहा था और यहाँ पे जनरली इंडिया से या फिर कहीं और से भी आते हैं पढ़ाई करने के लिए आते हैं। वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं जिससे उनके वो रेगुलर जो खर्चे हैं, घर का रेंट, राशन, वो सब उनकी पार्ट टाइम जॉब से निकला है। जो विवेक सैनी था वो भी US में गैस स्टेशन पे काम करता था। तो यहाँ पे जनरली जहाँ पे भी गैस स्टेशन मतलब पेट्रोल पंप होता है, उसके साइड में एक शॉप होती है जहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पार्ट टाइम के लिए वो वहाँ पे काम करता था। और साथ ही साथ वहाँ पे क्या हुआ उसके साथ कि 2 दिन से एक होमलेस मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए जो भिखारी होते हैं, जिनका खुद का कोई घर नहीं होता है, मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब्ड होते हैं, वैसे बंदे को वो 2 दिन से उसके मतलब जो गैस स्टेशन की शॉप है वहां पे जा रहा था, कुछ ना कुछ जो विवेक सैनी था उसको खाने को दे रहा था। उसने अपने ओनर से पूछा कि ये होमलेस आ रहा है, इसको क्या मैं कुछ खाना ऑफर कर दूं? तो वो 2 दिन से उसको कुछ खाने को दे रहा था। और वो जो होमलेस था वो ड्रग एडिक्ट था, मतलब वो नशे की हालत में था। विवेक ने तो अपनी तरफ से उसकी मदद करने के लिए सोचा कि मैं कुछ ना कुछ इसकी मदद कर देता हूँ और 2 दिन से उसको खाने के लिए दे रहा था। वो रोज होमलेस उसके पास आने लगा, तो तीसरे दिन उसने मना कर दिया कि आज मैं नहीं दे पाऊंगा। और वो जो होमलेस था, जो नशे की हालत में था, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। मतलब ये CCTV फुटेज में कैप्चर हुआ है उस गैस स्टेशन की कि उसने उसके सर पे 50 बार कम से कम हमला किया और वहीं उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दहशत वाली सारी सिचुएशंस हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। कुछ उससे पहले एक और इंडियन स्टूडेंट सैयद मजहर अली, जो शिकागो में रहता था, वो भी लुटेरों के द्वारा हमले का शिकार हुआ। और उस पे आप देख सकते हैं जो आगे आने वाला वीडियो है कि कैसे उसके ऊपर हमला किया लुटेरों ने। somebody 4 people, there were 4 people, 4 जने मिलके मेरे को मारे भाई। मैं वहां से आ रहा था भाई,
वहाँ से आ रहा था मैं, हाथ में थैली थी, खाना ले लेके आ रहा था मैं। मेरा घर यही है, यहाँ पे मैं स्लिप हो गया, 4 जने मेरे को पकड़ के लाता हूँ, घुसे पंचा सब मारे, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई। प्लीज हेल्प मी ब्रो, प्लीज हेल्प मी। और उससे पहले 34 इयर्स के फेमस भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर अमरनाथ घोष जो यूएस आए थे अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी करने के लिए, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे और उनकी भी ओपन फायरिंग में डेथ हो गई। क्लासिकल डांसर अमरनाथ घोष के सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। अमरनाथ की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो इवनिंग वॉक के लिए अपने घर से निकले थे। ये मामला इसलिए बड़ा होता जा रहा है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि हत्या का ये मामला हेट क्राइम से जुड़ा हो सकता है। और उससे कुछ दिन पहले ही समीर कामत जो 23 ईयर ओल्ड के, जो कि पर्ड यूनिवर्सिटी इंडियाना से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनकी भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ पे ऐसे और भी बहुत बच्चे थे जैसे कि श्रेयस रेड्डी, नील आचार्य, अकुल धवन, जिनकी अलग अलग कारणों की वजह से, अलग अलग सर्कमस्टांसेस की वजह से यूएस में डेथ हो गई। तो ये सभी कुछ ऐसे केसेस थे जो अभी तक सामने आए हैं और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन और क्वेश्चन भी रेज करता है इंडियन स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी, अपनी तरफ से जो मैं सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे फॉलो करती हूँ, और आपको भी बोलूंगी कि आप भी अगर यूएस में हैं, अकेले हैं, आपकी फैमिली नहीं है या फैमिली भी है तो भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ की अपनी सेफ्टी खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा याद रखें कि अगर इन केस आप कोई भी एक ट्रैजिक सिचुएशन में फंस चुके हैं तो आप 911 पे डायरेक्टली कॉल करिए। जैसे हमारे इंडिया में हम 100 डायल करते हैं, वैसे यहाँ पे 911, जहाँ से आप जैसे ही डायल करेंगे विदिन 2 मिनट्स आपको पुलिस की हेल्प मिलेगी। तो अगर आप 911 पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं, तो आप टेक्स्ट मैसेज भी उनको ड्रॉप कर सकते हैं और आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ अपने साथ ज्यादा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो $30-40, $50 एट मैक्स आप कैश अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा आप हर चीज क्रेडिट कार्ड से यूज करें, क्योंकि जब होमलेस और ये सारे अटैक्स सिर्फ पैसे की वजह से होते हैं कि उनको लगता है कि इस बच्चे के पास या इस बंदे के पास इतना पैसा उन्हें मिल सकता है। और उसके साथ साथ अपना पासपोर्ट कैरी करके ना रखें अपने साथ। हमेशा कोशिश करें कि पासपोर्ट आप अपने घर पे ही रखें और वो सेफ प्लेस पे हो। अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ की आईडी मिलती है, तो आप हमेशा एज अ आईडी प्रूफ कैरी करके रख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के नंबर स्पीड डायल में रखें। कुछ यूएस के फ्रेंड्स जिनके साथ आप रहते हैं, रोज का आना जाना है आपके साथ, तो उनके नंबर स्पीड डायल में रखिए। साथ ही साथ अपने कुछ इंडियन फैमिली मेंबर्स के नंबर भी स्पीड डायल पे रखिए, जिससे कि आपको कभी भी जरूरत हो तो आप उनको फोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बस ये सजेस्ट करूंगी, ज्यादा अकेले ना घूमे देर रात को, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत डार्क है और सेफ्टी इशू हो सकता है, तो ऐसी जगह जाना अवॉइड करें अकेले। ये सब मैंने जो भी शेयर किया, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ही कम रेशियो है। बस ये है कि अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ऐसी सिचुएशन से बचिए, और बस यही आप सबसे कहना चाहूंगी। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको स्प्रेड करिए कि ये काफी लोगों तक पहुंचे, लोगों में भी अवेयरनेस आए और लोग सेफ रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसी कपूर टीवी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।